हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों आज से हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल्फ स्टडी एमपीपीएससी मेंस। यहाँ पर आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी सेल्फ ही करना है। आप खुद यहाँ पर तैयारी करोगे और वो किस प्रकार से करोगे हम ये वीडियो में आपको आगे यहाँ पर बता देंगे। आप सभी को पता है कि अभी एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, रिजल्ट कब आएगा इसका भी कोई पता नहीं है। तो हम जब तक हमारा जो समय है वो बर्बाद नहीं कर सकते। एमपीपीएससी की तैयारी में आपको दो बात का विशेष ध्यान रखना है हमेशा। डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी कि आपको आपका एक सेकंड भी यहाँ पर बर्बाद नहीं करना है। उसके बाद में एमपीपीएससी की तैयारी में आलस्य का कोई स्थान नहीं है। अगर आपको जैसे कि पढ़ने में या पढ़ाई करने में आलस आता है तो आप फिर इस सिविल सेवा के लिए नहीं बने हो, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी मेंस, यानी कि मुख्य परीक्षा की तैयारी को हम यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट करेंगे। आपको प्रतिदिन यहाँ पर टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक को पूरा डिफाइन किया जाएगा, समझाया जाएगा और उसी के आपको यहाँ पर नोट्स बनाना है। हो सके तो आपको यहाँ पर बुक भी बता देंगे कि कौन सी बुक का आपको यूज़ करना है। वो पढ़ना आपको खुद को है। जैसे कि हमारा ये उद्देश्य है, इस प्रोग्राम को लाने के पीछे ये उद्देश्य है कि अभी किसी की भी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ ऐसा होता है कि यदि हमें कोई डेली का यदि टारगेट दे दे कि आज आपको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, तो हम खुद से पढ़ लेंगे। और अगर हमें खुद को कहें कि अगर आप खुद अपना टाइम टेबल बनाइए और पढ़िए, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसीलिए हम ये वाला प्रोग्राम लेकर आए हैं और इसका नाम इसीलिए सेल्फ स्टडी रखा गया है। क्योंकि देखिए, कोचिंग वाले व्यक्ति तो कोचिंग में पढ़ लेंगे। यदि जैसे कि किसी के पास कोचिंग के पैसे नहीं है और वो अगर सेल्फ ही पढ़ना चाहता है और बस वो ये चाह रहा है कि मुझे बस इतना सा पता चल जाए कि मुझे डेली के कोई टारगेट दे दें और मुझे बता दें कि इस टॉपिक में मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयार करना है, तो वो खुद से तैयार कर लेगा। बाकी हम यहाँ पर और चीज़ें भी आपको यहाँ पर बता देंगे। आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इस जो भी वीडियो है उस वीडियो से संबंधित यदि कोई भी डाउट हो तो आप उस वीडियो के कमेंट में वहाँ पर लिख दीजिए। हम वहाँ पर सारी जो कमेंट है सभी की कमेंट वहाँ पर रीड करते हैं और सभी की वहाँ पर आंसर कर देंगे। तो जो हमें ज़्यादा अच्छी कमेंट लगेगी कि हाँ ये एमपीपीएससी लायक का क्वेश्चन है, तो उनका हम वहाँ पर रिप्लाई भी दे देंगे। ठीक है, बाकी कमेंट हम यहाँ पर सभी के पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बताते हैं हम हमारा ये प्रोग्राम क्या है और इसमें आपको पूरा सब कुछ बताया जाएगा। बस आपको करना ये है कि वो टॉपिक को आपको खुद से थोड़ा सा पढ़ लेना है और उसके आपको नोट्स बना लेना है। क्योंकि सेल्फ नोट्स आप जब तक नहीं बनाओगे आप एमपीपीएससी मेंस से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा संज्ञान में रखना है कि सेल्फ नोट्स बनाना ही पड़ेगा। और सेल्फ नोट्स बनाने के लिए भी कभी कभी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि कोई नोट्स बनाने में तो खूब माहिर रहता है, बाकी उसे पता नहीं रहता है कि इस टॉपिक को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। अगर मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा रहता है कि अगर थोड़ा सा उसे बता दिया जाए तो वो खुद से भी वहाँ पर प्रिपेयर कर सकता है। और बाकी आप अलग अलग यूट्यूब चैनल, अलग अलग कोचिंग संस्थानों से आप पढ़ ही रहे हैं तो वहाँ से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर हम आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और उसका बताएंगे किस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है, बुक में बनाना है कि पेजेस में बनाना है, और पेज में बनाने की क्या प्रॉफिट है और बुक में बनाने के क्या लॉस है, तो सब चीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो आज हमारा जो प्रोग्राम है इस प्रकार से चलेगा। अभी हम यहाँ पर पेपर 1 पार्ट ए कर रहे हैं। उसमें अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको बताया जाएगा, सिलेबस भी आपको बता दिया जाएगा सिलेबस में क्या है। ठीक है, तो सबसे जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके प्रारंभिक परीक्षा में क्या है, मेंस परीक्षा में क्या है और सिलेबस में। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि उन्हें छोड़ना ही पड़ता है, वो आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, आप नॉलेज के लिए उसे पढ़ सकते हो। आज ये हमारा है डे 1, तो इसी प्रकार से हमारे डे वाइज यहाँ पर क्लास आती रहेगी। आज का टॉपिक, ठीक है, और रीड एंड शॉर्ट नोट्स एंड सिनॉप्सिस। अब देखिए, आप जो भी अब यहाँ पर आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है ऐसा नहीं कि आप नोट्स बना के उसे छोड़ दो। आज ही आपको टॉपिक पढ़ना भी है, उसके शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस भी बनाना है। इसीलिए हम यहाँ पर छोटे छोटे टारगेट यहाँ पर हमेशा लेते रहेंगे। और देखिए, जैसे कि अगर कोई पीछे रह भी जाता है तो ये जो वीडियो यहाँ पर आते जाएंगे अब, तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर जमा सकते हो। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम आपको सिलेबस भी बता देते हैं। देखिए, जैसे आपका हम यहाँ पर अभी जो 5वीं यूनिट है वो कर रहे हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इतिहास वगैरह आपने पढ़ के रखा होगा। बाकी हम करेंगे यहाँ पर सभी। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें हम यहाँ पर पहले यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपके सिलेबस में लिखा है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, तो प्रमुख रियासतें उन्होंने दिया है, वो यहाँ पर रियासतें भी दे दी है। टोटल यहाँ पर 6 रियासतें हैं। तो आज का हमारा टारगेट है 3 रियासत हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, गोंडवाना, बुंदेली, बघेलखंड। ठीक है, बघेली रियासत, होलकर, सिंधिया और भोपाल रियासत वो हम कल करेंगे। अब इनमें क्या क्या तैयार करना है वो हम यहाँ पर आपको बता देंगे, प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक। ठीक है, तो ये हमारे लिए लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक। यानी कि सब देखिए, वहाँ पर सिलेबस में ही आपको दिया गया है, आप सिलेबस को यहाँ पर ध्यान से समझोगे।
प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक, ठीक है। और यहाँ नीचे क्या लिखा है, वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में, यानी कि अभी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जितना उसका अभी क्षेत्रफल है ना, पहले हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ भी था तो उसमें जो शामिल थी, है ना, वो हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। यानी कि जितना अभी हमारा वर्तमान में मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है, उनमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी और वो यहाँ पर रियासतें दे दी गई हैं, उन्हें हमें यहाँ पर पढ़ना है। और प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक, ठीक है। तो प्रारंभ का मतलब ये है कि उस रियासत का उद्भव कैसे हुआ है, ठीक है, किसने उसकी स्थापना करी है, तो वो संस्थापक का नाम भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा IMP हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें पढ़ना है। और स्वतंत्रता प्राप्ति दिया है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के वक्त कौन सी रियासतों को किस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश में मिलाया गया है, ठीक है। जैसे भोपाल रियासत को बहुत ही बाद में मिलाया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनमें तैयार क्या करना है, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और किस प्रकार से हम यहाँ पर तैयार करें, ठीक है। तो टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। मध्य प्रदेश की रियासतें आज पढ़ना है, गोंडवाना, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये तीनों रियासतें पढ़ना है। यदि अगर मान लो आज आपसे 2 ही रियासतें कंप्लीट होती हैं, तो आप यहाँ पर केवल 2 भी रियासतें कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ निर्देश हैं, तो ये निर्देश पहले आप देख लीजिए। पहले टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ें, ठीक है। कोई भी टॉपिक को पढ़ने यानी कि उसके नोट्स बनाने से पहले क्या करना होता है, 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। यदि आप 3 बार नहीं भी पढ़ पाओ तो 2 बार तो आपको पढ़ना है ना। तो एक तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा बड़ी बड़ी रियासतें नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो अगर हो सके तो आप 2 रियासतें आज कंप्लीट कर लीजिए, बाकी की बघेलखंड आप कल भी कर सकते हो। अब इनमें क्या तैयार करना है वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। पहले 2 से 3 बार आप टॉपिक पढ़ें, या 2 बार आप पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण कीवर्ड को नोट करें। जैसे कि आपने कोई भी लाइन यहाँ पर पढ़ी, जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया, जैसे मान लो आपने ये वाली लाइन यहाँ पर पढ़ी, वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में, सिंपल सा आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लोगे, भौगोलिक संदर्भ में, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा IMP है, इस पूरी लाइन में यही IMP है, क्योंकि मध्य प्रदेश सब जगह लिखा है भौगोलिक संदर्भ, यानी कि अभी जो वर्तमान का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पेन से यहाँ पर जो भी कीवर्ड आप अंडरलाइन कर लोगे। उसके बाद में 3, 5 और 11 मार्कों को ध्यान में रखते हुए आपको नोट्स बनाना है। अब किस प्रकार से बनाना है वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। टॉपिक में पूछे गए पुराने प्रश्न आपको देखना है। उस टॉपिक से यदि पुराने प्रश्न पूछे गए हैं, अब आप सोचोगे कि गोंडवाना रियासत, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये तो अभी नई रियासतें ऐड हुई हैं, तो इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे बुंदेलखंड का, जैसे गोंडवाना रियासत का हम बताते हैं कि गोंडवाना रियासत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 मार्क पूछा गया था, अभी 2019 में पूछा गया था शंकर शाह, यानी कि जो भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं। अब ये गोंडवाना रियासत आप जितने भी पढ़ोगे तो इनमें आपको जितने भी व्यक्ति यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे कि संग्राम शाह हुआ, उसके बाद में रानी दुर्गावती और बख्त बुलंद, इस प्रकार के आपको ढेर सारे यहाँ पर नाम आते जाएंगे, अर्जुन दास, हृदय शाह। तो इनके बारे में आपको 3 मार्कर तैयार करना है, ठीक है। 3 मार्कर में आप या तो इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो आप बता सकते हो, इन्होंने कुछ विशेष कार्य करा है वो आप बता सकते हो। पहली लाइन तो आपकी यही हो जाएंगी कि गोंडवाना रियासत के ये शासक थे, इस प्रकार से, है ना। तो अगर आप उसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहते हो, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति को किस प्रकार से जाना जाता है ना, उसकी उपलब्धियाँ, उसके योगदान की वजह से उन्हें जाना जाता है, ना कि उसकी शकल सूरत के तहत, ठीक है। तो उसने क्या योगदान दिया है, क्या अगर हृदय शाह ने कुछ अच्छी चीज़ें बनाई हैं तो वो आप वहाँ पर लिख सकते हो। यानी देखिए 3 मार्कर में जितनी भी रियासतें हैं हमारे, उसमें 6 रियासतें हैं, तो 6 रियासत में आप मान के चलिए कि 3 मार्कर में आपसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। 3 मार्कर में आपसे या तो एक तो व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा, व्यक्ति के बारे में 3 मार्कर आ सकता है, या फिर उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट कुछ महल या मकबरे या कुछ भी बनाया हो, स्थापत्य, यानी कि कुछ इस प्रकार के कुछ भी स्थापत्य बनाए हों जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आएगा। और जैसे कि अगर कौन सी रियासत का वर्णन किस अभिलेख में है, जैसे रामनगर शिलालेख में है, गोंड राज्य है उसका अभ्युदय यहाँ पर मिलता है रामनगर शिलालेख में, तो वो आप तैयार कर लोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक रियासत में 20 3 मार्कर निकलेंगे, ठीक है, 20 या 22। तो ऐसे 20-22 आपके पूरे 6 रियासत में आपके यहाँ पर 3 मार्कर निकल जाएंगे। तो आपको हर एक रियासत से 20-20 3 मार्कर आपको निकाल लेना है, ठीक है। अब आप डिटेल में किस प्रकार से तैयार करोगे। अब 5 मार्क 11 मार्क में वो क्या पूछ सकते हैं, तो देखिए 5 मार्क 11 मार्क में या तो जैसे कि गोंडकालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, या फिर गोंड राज्य की स्थापना किसने की, कैसे उसका उद्भव हुआ, ठीक है। उसके बाद में इस प्रकार से पूछ सकते हैं जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं, जैसे संग्राम शाह, रानी दुर्गावती, हृदय शाह, और भी कुछ इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं, उनके बारे में आप उपलब्धियां तैयार कर लीजिए,
ठीक है। तो आपकी पहली लाइन तो यही हो जाती है कि ये गोंडवाना रियासत के बहुत ही प्रतापी शासक थे इस प्रकार से, या फिर इन्होंने इस क्षेत्र में ज़्यादा योगदान दिया है, स्थापत्य के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में दिया हो, मूर्तिकला में दिया हो, किसी भी चीज़ में दिया हो, या फिर कोई व्यक्ति युद्ध में जैसे कुशल रहा हो, कुशल योद्धा, तो उसके बारे में आप यहाँ पर तैयार कर लोगे। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आप ये रियासतें कहाँ से पढ़ोगे। तो ये रियासतें आप या तो एक दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि की बुक से पढ़ सकते हो, या फिर निर्माण आईएएस की बुक से यहाँ पर पढ़ सकते हो। और आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मध्य प्रदेश रियासतें के ढेर सारे वीडियो वहाँ पर आ जाएंगे। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अपनी काम की चीज़ें अपन ने निकाल ली, हमें जैसे तैयार करना है उस प्रकार से हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पर बुलेट पॉइंट जरूर लिखें। यदि आपको अगर नोट्स बनाना नहीं भी आ रहा है तो कुछ भी जो बुलेट पॉइंट होते हैं दोस्तों वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो आप जब ये बुक से पढ़ोगे, आप डिटेल में पढ़ोगे, तब जाके आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे संग्राम शाह के बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इनकी राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या रही है, उसके बारे में 2 से 3 लाइन आप लिख सकते हो। राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में 2 से 3 लाइन। उसके बाद में स्थापत्य में क्या योगदान है, लिपि, मुद्रा, भाषा, साहित्य में क्या योगदान है, इनका राज्य का विस्तार कैसे है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या है 52 गढ़ बनाए थे और इन्होंने 52 गढ़ाधिपति की उपाधि धारण की थी संग्राम शाह ने। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 11 मार्क में भी पूछा जा सकता है, उसके बाद में आपसे 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और बाकी रानी दुर्गावती के बारे में आपको तैयार करना है, 11 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन आपको तैयार करना है ना। मुगलों के संघर्ष वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखिए अभी तक कौन कौन से गोंडवाना रियासत से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार पूछा गया था अवंतीबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए, ठीक है। तो ये भी गोंडवाना रियासत से ही संबंधित है। जैसे कि 52 गढ़ हमने बताए हैं, तो गोंडवाना रियासत जो थी वो 52 गढ़ में विभाजित थी। तो ये अलग अलग गढ़ के व्यक्ति थे, जैसे अवंतीबाई, उसके बाद में रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती तथा मुगल सेना के मध्य युद्ध का वर्णन कीजिए, ये 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी तक गोंडवाना रियासत से 3 ही क्वेश्चन आए हैं। अवंतीबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, 2014 में पूछा गया था। उसके बाद में रानी दुर्गावती तथा मुगल सेना के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कीजिए, 2016 में पूछा गया था। और देखिए अभी 3 मार्क का 2019 में ही पूछा था। उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे दिया है एमपीपीएससी वालों ने कि आपसे यहाँ पर व्यक्ति विशेष से बिल्कुल क्वेश्चन आना है। तो जितनी भी रियासतें हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, क्योंकि आप जब रियासत पढ़ोगे तो आपको ढेर सारे व्यक्ति यहाँ पर दिखाई देंगे, है ना। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयार करना है। 3 मार्क, 5 मार्क, 11 मार्क को ध्यान में रखते हुए आपको ये तैयार करना है। अब दोस्तों अब बात आती है कि आप नोट्स किस प्रकार से यहाँ पर बनाओगे। तो आप या तो सिंपल सा एक फोटोकॉपी वाला यहाँ पर पेज ले सकते हो, या फिर आप अपनी बुक में भी नोट कर सकते हो। देखिए बुक में उन्हें यहाँ पर अभी नोट्स बनाना चाहिए जो पहले से नोट्स बनाते आए हैं, जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट के बना के रखे हैं, तो उनको क्या है थोड़ा सा यहाँ पर अनुभव हो जाता है। या फिर आप यदि आप चाहें तो फोटोकॉपी वाले पेज में बना सकते हो। जैसे कि ऊपर आपने लिखा, यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख दिया गोंडवाना रियासत, उसके बारे में आप कैसे भी यहाँ पर नोट्स बना सकते हो, कीवर्ड में बना सकते हो, थोड़ा सा डिटेल में बना सकते हो। तो इस प्रकार से आपका पेज रहेगा। तो आपके 2 से 3 पेज में आपका गोंडवाना रियासत खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि फोटोकॉपी का जो फ्रंट पेज है और बैक पेज है इसमें, और उसके बाद में आप एक नेक्स्ट पेज और ले सकते हो, यानी कि 2 पेज में, ठीक है। और दोनों साइड के मिला के 4 पेज। तो इसमें आपका एक रियासत कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप इस प्रकार से यहाँ पर सिनॉप्सिस बनाओगे। तो शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस उसे ही कहते हैं। इस प्रकार से आप बनाओगे। बुंदेलखंड का भी इस प्रकार से। आप गोंडवाना रियासत आप कैसे तैयार करोगे दोस्तों, सबसे पहले आप तैयार करोगे इसमें गोंडवाना रियासत का उद्भव कैसे हुआ, किसने इसकी स्थापना की, और फिर गोंड वंश की स्थापना किसने की है, जैसे कि यादव राव ने की है। यादव राव के बारे में 3 मार्कर पूछ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी यहाँ पर इतने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यादव राव के बारे में 3 मार्कर ही यहाँ पर पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में गोड़ों का वर्गीकरण कैसे है, 52 गढ़ों में किस प्रकार से विभाजित हुए हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर तैयार करोगे जितने भी इम्पोर्टेंट जो इसमें शासक आपको दिखाई दे वो आपको यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। हृदय शाह के बारे में आपको 11 मार्क तैयार करना है, ये आ सकता है। और बाकी कुछ जो इम्पोर्टेंट आप जब नेट पे सर्च करोगे तो कुछ गढ़ आपको दिखाई देंगे। जैसे 52 गढ़ है, 52 गढ़ के बारे में तो तैयार कर नहीं सकते। तो कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे देवगढ़ राज्य हुआ, उसके बाद में रामनगर है। इस प्रकार के ढेर सारे यहाँ पर गढ़ हैं, तो उनको आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब गौड़कालीन स्थापत्य कला के बारे में आप तैयार कर सकते हो। जैसे कौन कौन से दुर्ग किले यहाँ पर बनाए गए हैं। रामनगर दुर्ग है, एक चौरागढ़ दूर है, सिंगोरगढ़ दूर है, ठीक है। मदन महल है। कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्थापत्य कला आती है उनके बारे में। उसके बाद में पंचमदा मंदिर है एक। इस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयार करना है। संग्राम शाह के बारे में आप ये भी तैयार करोगे, उन्होंने कौन से तालाब, बावड़िया या झीलें यहाँ पर बनाई हैं। और मूर्तिकला
में अगर मूर्तिकला में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये तैयार करना है मध्य प्रदेश की रियासतें। जितना सिलेबस में दिया है उतना ही हमें यहाँ पर तैयार करना है। सिलेबस में सिर्फ इतना सा लिख के दिया है कि गोंडवाना रियासत, बुंदेलखंड रियासत सारी स्वतंत्र जो प्राचीन से लेकर तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट शासक है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। कुछ महल मकबरे कुछ बने हों वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर हो जाते हैं, कुछ शिलालेख वगैरह हैं, ठीक है। तो गोंडवाना रियासत में आपको जानकारी के स्रोत भी लिखना है कि जानकारी कहाँ से मिलती है। तो एक मिलती है रामनगर संस्कृत लेख है एक, उससे यहाँ पर मिलती है, और भी कुछ अलग अलग चीज़ें हैं तो उनसे भी यहाँ पर जानकारी मिल जाती है, तो वो भी आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर नोट्स तैयार करना है। तो सिंपल सा हमने आपको यहाँ पर नोट्स बनाने का थोड़ा सा, जैसे कि आप नोट्स किस प्रकार से बनाएं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में आप जाओगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो नोट्स किस प्रकार से बनाए। अभी कुछ ही दिन पहले वो वीडियो बनाया था, यानी समथिंग एक महीने पहले। तो आप वहाँ पर देखोगे प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आपको नोट्स किस प्रकार से बनाए ये भी वीडियो मिल जाएगा। और इसे आपको ये रियासतें हैं किस प्रकार से तैयार करना है, तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको यहाँ पर तैयार करना है। पहले टॉपिक पढ़िए, टॉपिक पढ़ने के बाद पॉइंट फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सिनॉप्सिस बनाना है। 3-5 मार्क के हिसाब से बनाना है, 11 मार्क के हिसाब से महत्वपूर्ण कीवर्ड नोट करना है। और टॉपिक में पूछे गए पुराने प्रश्न एक बार देख लेना है किस प्रकार से पूछे गए हैं, और जितनी शब्द सीमा दी गई है उतना ही हमें यहाँ पर नोट से बनाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको बुंदेलखंड रियासत भी तैयार करना है कि जैसे कि बुंदेलखंड रियासत में जो चंदेल राज्य है इसकी स्थापना किसने की है, किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई है। और जो बुंदेलखंड जो रियासत हैं, जैसे कि आपका इस प्रकार से यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, तो ये यहाँ पर हो गई बुंदेलखंड, यहाँ पे बघेलखंड, ठीक है, और यहाँ पर गोंडवाना रियासत। तो ये इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला है, तो ये आपको एक मैप में इस प्रकार से थोड़ा सा दर्शा लेना है। और इस प्रकार से आप यहाँ पर कुछ शाखाएँ निकाल कर इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर चंदेल राज्य की स्थापना है और कुछ प्रमुख शासक है, धंग, विद्याधर, इन्होंने इनकी उपलब्धियां हैं वो आपको यहाँ पर तैयार करना है। किसके नाम पे ये जो जेजाग भुक्ति इसका नाम पड़ा है ना, जय शक्ति के नाम पे पड़ा है। विद्याधर के बारे में आपको तैयार करना है, इनकी उपलब्धियां तैयार करना है, यशोवर्मन की उपलब्धियां तैयार करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो शासक रहते हैं ये, ठीक है। और चंदेलकालीन वास्तुकला की विशेषताएं आप तैयार कर सकते हो, और जो प्रमुख मंदिर है वो आपको तैयार करना ही है। आप जब मध्य प्रदेश का जब इतिहास पढ़ते हो तो उसमें भी आपको ये पढ़ते ही हो आप, ठीक है। तो दोस्तों रियासतें में आपको सिर्फ यही तैयार करना है, बाकी कुछ नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट शासक रहे उसमें 11 मार्क के 5 मार्क के हिसाब से आप तैयार कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताने का उद्देश्य ये है कि आपको ये आज का जो टॉपिक दिया है तो इसे आपको तैयार करना है, और आज ही आपको ये पढ़ना भी है, और आज ही आपको इसके नोट्स भी बनाना है, और आज ही याद भी कर लेना है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर ये होमवर्क आज दिया गया है, तो ये होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको अगले दिन का क्या टारगेट है वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और दोस्तों आपको अगर ये इस प्रकार का जो प्रोग्राम है इसमें और क्या नया हो सकता है आप बता सकते हो, और ये आपको पसंद आ रहा है, इसीलिए जब भी हम अगर आपको पसंद आता है तो ही हम इसे यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। और अगर जैसे कि इस प्रकार का प्रोग्राम अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो हम इसे फिर बीच में फिर बंद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर कमेंट में बता सकते हो किस प्रकार का है, और इसमें और क्या हम आपको और क्या बता सकते हैं वो भी आप यहाँ पर कमेंट में बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज का जो आपका ये होमवर्क है वो आप यहाँ पर बढ़िया से यहाँ पर तैयार कीजिए। आप चाहें तो बुक में नोट्स बना सकते हो। बुक में आप जब भी बनाओ तो कोई भी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक खाली पेज आप छोड़ दिया करें, ताकि और भी कुछ अगर आपको पढ़ते पढ़ते कुछ और मिल जाता है नया तो वो आप वहाँ पर लिख सको। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है 3-5 मार्क और 11 मार्क के हिसाब से, उनको ध्यान में रखते हुए कि कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, कौन सा 11 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है। जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर समझ में आते जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कल की रियासतें का हम यहाँ पर वीडियो अपलोड कर देंगे। आज हमारे ये डे 1 है और कल हमारा डे 2 रहेगा, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर मेंस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।